अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास फरवरी एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 11 है और आज की क्लास का टॉपिक है हाउ टू डू कंप्लीट एसएमसी एनालिसिस। देखें, ये एक ही क्लास है लेकिन हम इसको जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट हम आज कर लेते हैं, फिर दरमियान में हम एंट्री मॉड्यूल्स कर लेंगे और एक पार्ट लास्ट कर लेंगे। उसकी वजह ये है कि एक पार्ट में हमने जो भी अब तक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पढ़े हैं, मतलब पीओआईज, हमारे सारे पीओआईज हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं ऐसा एरिया जहां पे हमारे ऑर्डर्स होते हैं। जैसे एफवीजी है वो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑर्डर ब्लॉक है वो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्रेकर ब्लॉक है वो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इन्वर्जन एफवीजी है वो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, पढ़ा दी गई हैं, ठीक है। तो इन सबको आज की क्लास में इकट्ठा करके एसएमसी एनालिसिस करना सीख लेते हैं। इसमें कुछ रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। वो रूल्स हमारे होंगे, हम स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे और लिक्विडिटी से होते हुए स्ट्रक्चर से स्टार्ट लेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग से, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर देखेंगे कि मार्केट में अब बुलिश चल रहा है या बेरिश। विद स्ट्रक्चर हम ट्रेड करेंगे, विदाउट स्ट्रक्चर हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट में स्ट्रक्चर कौन सा चल रहा है और स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद हम सारी लिक्विडिटीज को जो है वो मार्क कर लेंगे, मार्क करके, ठीक है। तो लिक्विडिटीज को मार्क करके उसके बाद जो है वो हम अपनी एंट्रीज को मॉड्यूल करेंगे। उसके बाद फिर हमारी कंफर्मेशन का जो है वो रह जाता है पॉइंट कंफर्मेशंस। वो कंफर्मेशन हम आगे पढ़ लेंगे जिससे हमारी एक्यूरेसी मजीद बढ़ जाएगी। मतलब जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह फेल हो रहे होंगे ना, वो कंफर्मेशन की वजह से पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। मुझे बताइएगा क्या आपके सामने स्क्रीन शेयर होने लग गई है। 1 मिनट जी। तो काइंडली सारे स्टूडेंट मुझे बता रहे हैं क्या आप सब भाइयों के सामने जो है वो स्क्रीन शेयर होने लग गई है ना। स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज बताइएगा। अच्छा जी। तो हम जो है वो स्क्रीन शेयर होने लग गई है, हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखें, फर्ज कर लें हमारा जो है वो एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। और ट्रेंड कुछ यूं इस तरह से जो है वो कंटिन्यू होता है। मतलब मार्केट जो है वो यहाँ से कोई ऑर्डर ब्लॉक लेती है, यूं पुल बैक लगाती लगाती, मिसाल के तौर पर यूं पुल बैक लगाती लगाती जो है वो एक हाई लगाती है, उसके बाद डाउन आती है, डाउन आके जो है वो फिर एक पुल बैक लेती है, उसके बाद जो है वो यूं बाय जा रही होती है। ये सॉरी, पुल बैक कह रहा हूँ, ये मार्केट माइनर हाई लोस लगाती है, ठीक है। और यहाँ पे आती है। जैसे ही यहाँ पे आती है, सबसे पहला रूल नंबर 1, अपने पास ये रूल याद रखें, चाहे कॉपी पे लिख लें, चाहे जो है वो कल रिकॉर्डिंग देख के लिख लीजिएगा। ये रूल आपने याद रखने हैं। रूल नंबर 1, कंफर्म यूर स्ट्रक्चर। आपने स्ट्रक्चर को कंफर्म करना है, ये पहला रूल है। पहला रूल है कंफर्म यूर स्ट्रक्चर। अपने स्ट्रक्चर को कंफर्म करना है। विदाउट स्ट्रक्चर मैपिंग के या स्ट्रक्चर को देखे बगैर आप सब ने कभी ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। रूल नंबर 1, कंफर्म यूर स्ट्रक्चर। अपना स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्म करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, फर्ज करें अगर ये हमारे पास सीन चल रहा है, यहाँ पे मार्केट बुलिश है। जी। तो यहाँ पे हम जो है वो अपना स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सब भाइयों को अभी मैं थोड़ा सा ड्राइंग पे समझाता हूँ, उसके बाद चार्ट पे चलते हैं। यहाँ से बुलिश जा रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा कि स्ट्रक्चर हमारा किस तरफ जा रहा है, बुलिश जा रहा है। स्ट्रक्चर हमारा बाय की तरफ हमें जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश है, ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहला रूल, स्ट्रक्चर बुलिश है, ट्रेड हमारी बुलिश होगी। ट्रेड हमारी बीरिश नहीं होगी, सेल में ट्रेड नहीं होगी। सेल में जो ट्रेड्स मिलती हैं वो प्रो में अभी पढ़ेंगे। अभी आपके स्ट्रक्चर के साथ बुलिश स्ट्रक्चर है, ये कंफर्म कर लें कि स्ट्रक्चर बुलिश, ट्रेड बुलिश। बीरिश ट्रेड प्रो में बताएंगे, लेकिन वो भी थोड़ी रिस्की रहती हैं, ठीक है। जो बीरिश होती है ना बुलिश ट्रेंड की, वो भी रिस्की होती हैं। उसकी वजह मैं आपको मिसाल देता हूं। फर्ज करें ये जो ट्रेंड है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये चलती हुई ट्रेन है, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट बनाना है तो ट्रेन के साथ जो है वो सफर करें। अगर ट्रेन को आगे की तरफ से रोकने की कोशिश करेंगे तो कुचले जाएंगे। इसी तरह से जो ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। ट्रेंड को आगे से रोकने की, सेल में ट्रेड करने की कोशिश ना करें। ये छोटी सी मैंने मिसाल दी है। प्रो में कुछ ऐसे आइडियाज होंगे जिसकी वजह से आप बुलिश स्ट्रक्चर में सेल भी पकड़ पाएंगे, बाय भी पकड़ पाएंगे, करीब करीब एंट्रियां पकड़ पाएंगे। लेकिन वो जो बुलिश ट्रेंड की सेल एंट्रियां होती हैं वो भी थोड़ी सी रिस्की होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमने ये कंफर्म कर लिया। वो कंफर्म कैसे होगा, जब हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये वाला एक हाई बना, लो बना, हाई बना, यहां से पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हमें कंफर्म हुआ है ना स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है। तो ये पहला हाई बना, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश की निशानदेही करने आ गया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ।
और ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास हाई और लो कौन सा कंफर्म हुआ? ये लो कंफर्म हुआ, और ये मार्केट जाती जाती ये वाला हाई लगा के यहां से डाउन आ रही, मतलब हाई ये वाला कंफर्म हुआ। अब हम देखते हैं कि इस हाई और लो के दरमियान में जो लेग है ना, ये वाली लेग है, ये वाली लेग है, इस लेग को हमने ट्रेड करना है, ठीक है। इस लेग में से हमने कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफईजी, कोई इन्वर्जन एफईजी या कोई ब्रेकर ब्लॉक निकाल के जो वैलिड हो हमारे पास, उसमें से ट्रेड करने की कोशिश करनी है हमने, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसके बाद जो है वो हमने अपना सेकंड पॉइंट रखना है अपना लिक्विडिटी पे। ये अभी हमने जो है वो मार्क कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देखा है। उसके बाद हमने इस लेग के पास पास बनने वाली जो भी लिक्विडिटी है ना, चाहे वो हाई की है, लो की है, माइनर की है, मेजर की है, सारी लिक्विडिटी हमने मार्क कर लेनी है। मिसाल के तौर पर यहां मैं आपके सामने लिक्विडिटी मार्क करता हूं, मेरे पास एक ये ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी है ना, जिसमें रिटेलर यहां थर्ड टच से बाय करने की कोशिश करेगा और मे भी पॉसिबिलिटी है मार्केट इसको ट्रैप करके जाए। उसके बाद में हम अगर देखते हैं तो ये माइनर में भी ये छोटी सी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है। इस तरह से मैं ये जो सारे आपके सामने आइडियाज हैं वो निकाल रहा हूं। उसके बाद हमने देखा कि ये हमारे पास एक माइनर लो की लिक्विडिटी ये पड़ी है, ठीक है, और एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारे पास ये पड़ी है, ठीक है। इसी तरह से ये भी एक लिक्विडिटी एरिया और ये भी एक लिक्विडिटी एरिया है। एसएल हंटिंग करके मार्केट जा सकती है। ये जो लिक्विडिटी एरियाज होते हैं इनको मार्केट के स्वीप करने पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। जब मार्केट इनको स्वीप करती है ना, बाहर की तरफ नीचे की तरफ स्वीप करे, स्वीप करने पे इनको ट्रेड होता है। स्वीप मतलब बाहर की तरफ डंडी छोड़ के क्लोज करे, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब ये मैंने लिक्विडिटीज सारी मार्क कर ली है। अब लिक्विडिटीज पहला पॉइंट, पहला रूल आपने स्ट्रक्चर कंफर्म करना है। सेकंड रूल आपने लिक्विडिटीज को ड्रा करना है, जो भी आपके सामने जो है वो ये जो करीब करीब एरियाज है ना, पीछे नहीं पहुंच जाना। ऐसा ना हो मार्केट इधर चल रही हो और आप लिक्विडिटीज को इधर फाइंड कर रहे हैं, नो। आपकी मार्केट इधर चल रही है, आपने एंट्री इधर लेनी है, तो यहां करीब करीब जो लिक्विडिटीज मार्क है वो मार्क करनी है, ठीक है। हाँ, अगर कभी कोई ट्रेंड लाइन पीछे से स्टार्ट होके यहां तक आ रही है फिर उसको पीछे से कह सकते हैं, वरना करीब करीब वाली सारी लिक्विडिटीज, ठीक है। अगर ऊपर से कोई लिक्विडिटी हम मार्क करें तो ये हमारे पास हाई की लिक्विडिटी है, मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी एक हाई की भी पड़ी हुई है ना। मेजर हाई और मेजर लो दोनों लिक्विडिटीज का वर्क करते हैं, ठीक है। अब इससे तीसरा रूल अब हमने अपने पीओआईज मार्क करने हैं, मतलब कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया, कोई एफपीजी हो गया, कोई इन्वर्जन हो गया, कोई ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ये चीजें हमारे जो है वो पीओआईज में आते हैं। फर्ज करें हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है इस जगह, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है और एक एफपीजी है, मिसाल के तौर पर। तो ये हमारे पास पॉइंट बन रहा है। अब हमें नजर आया कि मार्केट डाउन आती है, ये एक माइनर लो पड़ा है, इसकी लिक्विडिटी लेगी, एसएल हंटिंग करेगी, उसके बाद हमारे ऑर्डर ब्लॉक में टैब होगी, तो फिर हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी ग्रैब करके मार्केट आएगी, फिर हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है यहाँ पे जहां पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, मतलब इससे पहले कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, अगर यहाँ बनता है ना, तो इससे पहले हम ड्रॉ कर सकते थे ये वाली लिक्विडिटी, ये देखें ये लिक्विडिटी ये भी बनती है। अगर मार्केट में यही सिनेरियो होता तो ये भी एक लिक्विडिटी बननी थी। तो अगर फर्ज करें ये वाली भी ना होती, ये ऑर्डर ब्लॉक वैसे वैलिड रहता क्योंकि इसके पहले ये वाली लिक्विडिटी है। अगर ये भी ना होती, ऑर्डर ब्लॉक मिसाल के तौर पर यहां पे होता, तो इसके पहले वो दूर है लिक्विडिटी और कोई नहीं है, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता था ट्रैप हो जाता। ये भी मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा ना, ट्रैप हुए तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे लिक्विडिटी कोई नहीं थी, इस वजह से ऑर्डर ब्लॉक ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन गुजार के लिक्विडिटी लेके जो ऑर्डर ब्लॉक या जो एफवीजी आएगा लिक्विडिटी एरियाज गुजारने के बाद, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, ठीक है। ये भी चार्ट पे भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम इसको मार्क करके नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से, क्योंकि इसके पहले कोई लिक्विडिटी नहीं है इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक से हम अपना बाइंग प्ले करेंगे कंफर्मेशन देख के। तीन ही रूल है, पहले में स्ट्रक्चर देखना है, दूसरे में लिक्विडिटीज देखनी है, तीसरे में पीओआईस मार्क करके एंट्री तलाश करनी है लिक्विडिटी के बाद वाले पीओआईस में, ठीक है। कोशिश करें आपका लिक्विडिटी निचले निचले एरिया में हो, क्योंकि मार्केट काफी सारे ऑर्डर्स उठा के ऐसे लैंडिंग कर करके नीचे से आके बाय जाती है। अब हम चलते हैं चार्ट पे, इसी चीज को ढूंढते हैं, ठीक है। डेली देख लेते हैं किसका, गोल्ड का देख लेते हैं या यूरो यूएसटी का देख लेते हैं पहले, ठीक है। व्हाट अबाउट यूरो यूएसटी, क्योंकि गोल्ड तो मैं एनालाइज करता रहता हूँ और एक स्टूडेंट गिला भी कर रहा था कि सर आप हमेशा गोल्ड ही पढ़ाते रहते हैं, कोई और पेयर भी पढ़ा लिया करें। अच्छा जी, फर्ज करें ये हमारे पास लिक्विडिटी, माशाल्लाह अच्छा वर्क कर गया ये हमारे पास जो है वो लिक्विडिटी एरिया था। नहीं एक मिनट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर चल रहा था, तो उसके बाद अच्छा जी ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर चल रहा है। फॉर एग्जांपल इनको रिमूव करते हैं, डेली ओपन करते हैं, ठीक है। ये डेली में हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बेस में आपको दिखा, अच्छा जी फर्ज करें हम इधर है, ठीक है, मिसाल के तौर पर हम इस जगह मौजूद हैं।
इस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर लेते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो हम इस जगह मौजूद है, इस जगह, इस यहां से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, फिर कोई और पेयर भी देख लेंगे। इस जगह मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास पहले तो स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर यहां से कंफर्म करते हैं, तो ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये लो लगा था, ये वाला छोटा ब्रेक करके, ये हमारे पास आके हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये चोक हो गया, स्ट्रक्चर बुलिश हो गया, ठीक है। पहला ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये स्ट्रक्चर देखना है। फर्ज कर ले हम इधर हैं, अगली मार्केट अभी नहीं चली है, मिसाल के तौर पर। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये वाला एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इसको हमने मार्क कर लिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास अगर कोई इस छोटे को भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना चाहे तो कर सकता है, इस छोटे को, ठीक है। ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो है वो अभी प्रो में ये चीजें आपकी मजीद भी स्ट्रक्चर में क्लियर होनी है, प्रो में जाके, कि मार्केट में ये छोटा स्ट्रक्चर हम लेंगे या नहीं लेंगे, ये बड़ा स्ट्रक्चर ये कौन कौन से लेने हैं, कौन कौन से नहीं लेने, और छोटी छोटी लेग्स हम कौन सी मिस कर देते हैं, उनकी वजूहात क्या होती है, ये प्रो में ये चीजें भी ऐड है। प्रो कोर्स इससे ज्यादा एडवांस है। ये दरअसल बेसिक के बाद बनाया गया ताकि बेसिक से बंदा है उसका ज़हन थोड़ा सा चीजों को पिक करे। ये मुश्किल नहीं है, वरना एसएमसी मुश्किल है। एसएमसी का प्रो आपके लिए टफ है, क्योंकि आपने मार्केट से डॉलर खींचना है तो आपको कुछ ना कुछ मुश्किल आता हो। ये लाइनें लुइनें लगा के जो सादा सादा ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको तो 4 साल बच्चे को बिठा दो, वो बता देगा यहाँ पे सपोर्ट बन रही है, यहाँ से बाय कर लो। इससे बंदा प्रॉफिटेबल नहीं बनता, ठीक है। ये चीज भी याद रखें, कुछ मुश्किल आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर खींचने हैं और उस मार्केट से खींचने हैं जिसकी वर्थ अरबों डॉलर में है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आपका लो कौन सा कंफर्म हो गया, ये वाला, ठीक है। ये लो कंफर्म हुआ और मार्केट इस हाई को लेके थोड़ा सा डाउन आ रही है ना, तो ये हाई कंफर्म हुआ। अच्छा, यहां पे ये दो चीजें हो गई। अब थर्ड चीज, पहले स्ट्रक्चर कंफर्म कर लिया, पहला रूल मुकम्मल। अब दूसरा रूल जो है वो मुकम्मल करते हैं, व्हाट अबाउट लिक्विडिटी एरियाज। ये हमारे पास जो है वो एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है, ठीक है। इस तरह से करके इसको मार्क कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है। अब ये ग्रैब होने के बाद हम वेट करेंगे किस एरिया से बाय करने का, ठीक है। अभी यहीं पे देखते रहिएगा, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये एक माइनर, ये वाली, ये जैसे ही मार्केट डाउन आई, इसको तो पहले ही डाउन जब आती हुई नजर आई, इसको तो पहले ही ब्रेक कर दिया होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक ये जो बन रहा है ना, अच्छा, अब देखें ये पहला पहला ऑर्डर ब्लॉक क्रैप हुआ है ना, इसकी मैं वजह बता देता हूँ। ये जो इधर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये भी तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, प्रीवियस लो का स्वीप है, इधर एफईजी भी है। लेकिन ये ट्रैप क्यों है? क्योंकि हमने लिक्विडिटी के बाद वाले ऑर्डर ब्लॉक उठाने हैं। तो इससे पहले तो कोई लिक्विडिटी नहीं है ना, ना कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, ना कोई हमारे पास लो बन रहा है जिसको मार्केट लिक्विडेट करे और आए। ये बिल्कुल आजाद ना, बगैर लिक्विडिटी के पड़ा हुआ, तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक हम ट्रेड नहीं करेंगे। जो ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी, जैसे ये ट्रेंड लाइन है ना, इस लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक आता है या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक आता है, तो हम उनको ट्रेड करेंगे, ठीक है। बगैर लिक्विडिटी के हम ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं करेंगे, इस वजह से हमने इसको छोड़ दिया। ये माइनर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये भी आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। ये भी लिक्विडिटी है। इनको अगर मार्केट स्वीप करती है ना, इंटरनल लिक्विडिटी, इसको स्वीप पे भी जो है वो ट्रेड होती है। फर्स्ट कर ले, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे ये एक इंटरनल लिक्विडिटी थी, नेक्स्ट कैंडल ने इसको स्वीप किया, तो इस पे भी ट्रेड होती है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ड्रा हो गई। ड्रा होने के बाद लिक्विडिटीज हमने सारी देख ली है, इसके अलावा नीचे से कोई ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं बन रही है। यही ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है बस, और कुछ नहीं है। बस ये हमारे पास है, या ये जो है वो हम इनकी लिक्विडिटीज भी तो ड्रा करेंगे ना, ये लो की लिक्विडिटी, ठीक है, और इस लो की लिक्विडिटी, इस लो की, इनमें से मार्केट जब ग्रैब करेगी तो यहीं पे आएंगे। ये लो की लिक्विडिटी, ठीक है, ये भी बनेगी। उसके बाद ये लो की लिक्विडिटी, देखिए मैंने सबकी मार्क कर रहा हूँ, लेकिन मार्क इसी लेग में करनी है। ये मैं नीचे वाली लेग में आ गया हूँ, उसकी वजह यह है कि इसके नीचे एफवीजी पड़ा हुआ है। अगर मार्केट इन सबको लिक्विडेट करके इस एफवीजी में आती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी बाय जाने की होगी, ठीक है। ये चीजें आपने देखनी है, साथ स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफर्म कर लेना है। स्ट्रक्चर की लेग्स के अंदर ट्रेड करना वो नहीं है, बस बाय देखना जरूरी है कि बाय का स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये सारी लॉस की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लेकिन मार्केट क्या करती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हमारे पास, अब हमने थर्ड जो हमारा कानून था वो क्या था, पीओआईस मार्क करने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे ये मार्क करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना शुरू करें, तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बाद हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक ही है। 1 मिनट अजान आने दें प्लीज।
अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हमारे पास जो है वो पहला ऑर्डर ब्लॉक ही ये बन रहा है, ये वाला रेड, ठीक है। तो रेड हमारे पास पहला ऑर्डर ब्लॉक, अभी हमें पता नहीं है कि मार्केट ने रेड उठाना है, ये कौन सा उठाना है, इसको मार्क कर लिया। इसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो नीचे कोई एफईजी नहीं है, सारे ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेटेड है, पहले से ही मिटिगेटेड है। तो ये फायदा है मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड देखने का। ये अनमिटिगेटेड था ना, मार्केट ने इसको टच नहीं किया था, तो इस लिक्विडिटी के बाद ये अनमिटिगेटेड था। देखिए एफईजी को भी टच नहीं किया और इसको भी, तो यहाँ पे सब मिटिगेटेड है। उसके बाद अगर ये मार्क करें ये वाली कैंडल, तो ये मिटिगेटेड है। अगर ये डिमांड एरिया मार्क कर लें तो ये अनमिटिगेटेड है, ठीक है। ये लिक्विडिटीज भी पड़ी है, ये डिमांड एरिया भी अनमिटिगेटेड है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नीचे देखते हैं तो ये एक डिमांड एरिया पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का स्वीप है, लेकिन इसमें फेयर वैल्यू गैप है, तो ये भी हमारे पास अनमिटिगेटेड है। अभी तक हमने ये सारे जोन मार्क कर लिए हैं, ठीक है। ये मैं वो चीज दिखा रहा हूँ जो लाइव मार्केट में है। लेकिन मार्केट आई है आके आपके ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बाद, अच्छा इसके बाद तो अच्छी लिक्विडिटी है, क्योंकि ये लोज की लिक्विडिटी भी लेके आ रही है मार्केट, और ये इस ऑर्डर ब्लॉक में टैब हो चुकी है। इसमें टैब होके हमें कंफर्मेशन देगी, कंफर्मेशन कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। कंफर्मेशन देगी, फिर हम यहां से बाय करते हैं। और देखें अच्छी खासी मार्केट, ये डेली टाइम फ्रेम है, अच्छी खासी मार्केट इसमें से बाय गई है, ठीक है, और हमें टीपी किया। अच्छा नेक्स्ट चलें, ये हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, स्ट्रक्चर हमारा मजीद बुलिश कन्वर्ट हो गया ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, ये आपका जो टारगेट रहता है ना इस ऑर्डर ब्लॉक से, स्ट्रक्चरल बेस पे जो ट्रेड होती है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो टारगेट रहता है वो इस हाई का रहता है। इसके दरमियान में जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड होंगी, H1 में, मिनट 30 में, वो अलग टाइप से होंगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो जो टारगेट रहता है वो हाई का रहता है। अच्छा, यहाँ पे हो गया। तो उसके बाद जो है वो मैं कंफर्मेशन वाले टाइम फ्रेम में बताऊंगा कि कौन कौन से टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट करने हैं, टाइम फ्रेम कह रहा हूँ कंफर्मेशन वाली क्लास में, ठीक है, कि कौन कौन से टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने हैं। ये फिर हमारे पास जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर फिर ऊपर कन्वर्ट किया। अच्छा, अब स्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी कंफर्म है, लो हमारा ये ऑलरेडी कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही ये लो कंफर्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, दूसरा ऑप्शन, लिक्विडिटीज को फाइंड करना। फाइंड करें लिक्विडिटीज को, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन टाइप लिक्विडिटी बन रही है, चेक करें, ठीक है। यहां से ऐसे ये ड्रॉ करना सीखें, इनको छोड़े नहीं, ये ड्रॉ करना सीखें, इस तरह से बन रही है, ठीक है। तो ये पर हमारे पास जो है वो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है, ये इस तरह से, ये लिक्विडिटी एक हमारे पास पड़ी है। अगर इंटरनल लिक्विडिटीज को हम मार्क कर लेते हैं तो ये एक इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। उसके बाद ये एक इंटरनल लिक्विडिटी, उसके बाद ये एक इंटरनल, ये एक इंटरनल, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पे देख लिया कोई पीओआई नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में अब फेयर वैल्यू गैप्स देखना शुरू करते हैं ऊपर से। अगर ऊपर से हम फेयर वैल्यू गैप देखते हैं तो ये सारा मिटिगेटेड, ऑर्डर ब्लॉक में मिटिगेटेड, यहाँ भी मिटिगेटेड, ये इससे पहले तो कोई लिक्विडिटी नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, ना ही इसमें एफईजी बना है, यहाँ पे कोई एफईजी मिटिगेटेड, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड हो चुका है, ये एफईजी मार्केट आई है लेके चली गई है, ठीक है। नीचे चलो जी, नीचे जाके अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पे एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, गौर करें, है ना, और साथ में ये वाला एफईजी भी है, ये इन्वर्जन है, गौर करें। ये मैं चीजें आपको लाइव दिखा रहा हूं, वही जो मार्केट में बनी हुई है, मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, वही चीजें जो आपको पढ़ा चुका हूं, मैं सिर्फ आपको एक्यूरेसी दिखा रहा हूं कि मार्केट किस तरह से हमें जो है वो अच्छा मूव देती है। कभी कभी एसएल हंटिंग भी होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो पढ़ाया वो 100% ही 100% है, एसएल हंटिंग भी होती है। एसएल हंटिंग इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पार्ट है, हर बिजनेस में लॉस होता है। लेकिन मैं लास्ट वाली क्लास में थोड़ा आपको एलेबोरेट करूंगा कि किस तरह से अगर आपका लॉस रेशो कम रखेंगे और प्रॉफिट की रेशो ज्यादा रखेंगे तो आप मार्केट में बच पाएंगे। इसके साथ ये वाले हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। अगर ब्रेकर देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ब्रेकर बनेगा, ये वाला, ये पीछे जो डोजी कैंडल टाइप है, ठीक है, और साथ में ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी बनेगा, ठीक है, ये वाला। तो मैं इन इन सब का, अगर मेरी मैं होता ना तो मैं इन सब के दो एफवीजी का एक ही बॉक्स कर लेता इस तरह से, ठीक है। ये पीछे से इन्वर्जन को भी मिला के और इसको भी मिला के इस एफवीजी को एक बॉक्स कर लेता, और इसको आगे की तरफ लंबा किया है, मार्केट आई है, इसमें से आपको रिस्पेक्ट दी है, इसमें से आपको कंफर्मेशन दिया, और बूम, ठीक है। नेक्स्ट चलें, उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया है, मार्केट के पास फिर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है, स्टिल बुलिश है ना, मार्केट में स्ट्रक्चर बुलिश है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, लिक्विडिटीज को तलाश करना, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश हो गया, मतलब ट्रेंड हमारे पास बुलिश हो गया। अभी मुझे नहीं पता था कि मार्केट नीचे जाके चोक करेगी, मैंने तो बुलिश ही ट्रेड करना है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर पीछे से बुलिश कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैंने ट्रेड प्रो में प्रॉफिट लिया, दूसरी बार प्रॉफिट लिया, थर्ड टाइम अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, मार्क करें अपनी लिक्विडिटी, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी, ये फर्स्ट टच, सेकंड टच और ये थर्ड टच, ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी है। उसके बाद अगर मैं अगेन देखना चाहूँ यहाँ से तो ये इसको भी एक लिक्विडिटी में ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है।
इस एरिया को भी इस तरह से, ये भी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन गई है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। उसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अब देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग पॉइंट्स कौन से हैं, लिक्विडिटी तो ड्रा हो गई है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास ट्रेडिंग पॉइंट्स कौन से हैं। एक हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद, अब चूंकि इसके ऊपर कोई अच्छी लिक्विडिटी यहां पे नहीं है, ट्रेंड लाइन तो है, यहां पे भी एक लिक्विडिटी होनी चाहिए लो की, तो ये तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई करता भी है तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिली होगी, अगर मिली भी है तो चले कोई बात नहीं, एक एसएल ही सही, ठीक है, एक एसएल ही सही ना, एसएल इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई मिटिगेटेड जोन ही नहीं है, अनमिटिगेटेड मतलब जिसमें कोई एफईजी वगैरह हो, सब कुछ मिटिगेटेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब उसके बाद जब ऐसा हो, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी लेग में ना हमारे पास कोई भी अनमिटिगेटेड जोन नहीं होता, कोई इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो जब ये सूरत हाल होती है ना, अगर यहां से इन्वर्जन निकालें भी सही तो ये टेस्टेड हो गया, इन्वर्जन भी टेस्टेड हो गया। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो हम लॉस को स्वीप करने का वेट किया करते हैं, इस लो के स्वीप होने का वेट करेंगे, ठीक है। इन लॉस को जो है वो स्वीप होने का वेट करते हैं। यहाँ पे स्वीप किया, यहाँ पे कुछ हमें कंफर्मेशन मिली, फर्ज करें जो हमारी कंफर्मेशन है उसकी बेस पे एक रेशो 1-2 मिली और दोबारा आके ब्रेक इवन हो गया। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट था, यहाँ पे आके किसी एरिया से मार्केट बाय गई, वो एक अलग बात है, ठीक है। अब हमने अगेन वेट करना था, मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका था, ठीक है। ये चोक हो गया ना हमारा, लिक्विडिटी लेने के बाद ये चेंज ऑफ करेक्टर भी तो हो गया, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लो ये कंफर्म हुआ था, चोक हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर कौन किधर आ गया, सेल में, स्ट्रक्चर आ गया सेल में। अब हमारी ये स्ट्रक्चर सेल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारे पास अगेन लिक्विडिटी एरियाज, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी सबसे पहला पॉइंट, यहां से इधर तक का, अगर इसको इधर से इधर भी खींच लो तो भी ठीक है, गलत नहीं रहेगा, ठीक है। इधर से भी खींच लो, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ये थोड़े थोड़े टच अप डाउन, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई कहना कि ये टच नहीं हो रहे या ये इस तरह से करने से, तो ये फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रेंड लाइन ही मानी जाती है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पहली बात। अब इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद और लिक्विडिटीज अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये लो हाई की, इस हाई की, इस हाई की, इस हाई की, ठीक है, इस हाई की, इस सब की जो है वो लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अच्छा, अब इसमें जो है वो हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है हमारे पास पीओआईज फाइंड करना, क्या, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना। अच्छा, अब अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है ये वाला फेयर वैल्यू गैप, और साथ में इन्वर्जन भी है, तो मैं दोनों को मार्क कर लूंगा, इन्वर्जन को भी और फेयर वैल्यू गैप को, ये भी है, ये भी एक इन्वर्जन है, ये करीब है, साथ में फेयर वैल्यू गैप भी है, इस वजह से मैं इसको और इसको दोनों को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप। उसके नीचे चलो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है, ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो टेस्टेड हो गया है इससे, इस लेग से, ठीक है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो इन्वर्जन है ना, ये मार्केट ने फेल किया, ये छोटा टेस्ट किया है, एक छोटा सा विक के साथ टेस्ट कर ले तो उसका फर्क नहीं पड़ता, ये कंप्लीट टेस्ट किया, ठीक है। तो ये इसके साथ जो है वो टेस्ट हो चुका हुआ है, इस वजह से मैं इसको मार्क नहीं करता। उसके जो है वो नीचे मार्क करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई एफवीजी फील्ड है, एफवीजी फील्ड है, एफवीजी फील्ड है, यहाँ सब कुछ मिटिगेटेड है। ये जो एफईजी है ऑर्डर ब्लॉक है, इसे थोड़ी सी मार्केट ने रिस्पेक्ट डाउन साइड दी है, ठीक है, इस पे। अच्छा, तो और मेरे पास कोई यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो यही एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे सब कुछ मिटिगेटेड था। मार्केट में चेक करते हैं कि ये किस तरह से जो है वो कर रहा, हाँ एक ये एरिया पड़ा हुआ है, इसको हम कैसे भूल गए, ये ओबी विद एफईजी, ठीक है, ये भी एक एरिया पड़ा हुआ है, तो ये भी एक एरिया मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, और एक ये पॉइंट भी पड़ा हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये देखें सर, पीओआई एफवीजी को कहते हैं, हाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एफवीजी को कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, इन्वर्जन सारे पीओआई होते हैं, किसी को भी आप पीओआई कह सकते हैं। एक ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास पड़ा हुआ है, और उसके नीचे सब मिटिगेटेड है। ये फेयर वैल्यू गैप को तो मार्केट ने स्ट्रांगली तोड़ दिया, मतलब यहां से कंफर्मेशन ही नहीं मिली, ठीक है, इसको छोड़ दो। उसके बाद यहां से कंफर्मेशन की बेस पे कुछ मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, फर्ज करें आपको 1:3-4 मार्केट में मिल गया। ये जो इतना सा मूव हुआ है ना, ये जो इतना सा मार्केट डाउन साइड मूव हुई है, ये मैं कल कंफर्मेशन वाली क्लास में आपको बताऊंगा, इसमें ही आपको 1:4-5-6 मिल गया होगा। 1:4-5-6 का मतलब ये है, फर्ज करें कि आपका स्टॉप लॉस $2 का है ना, तो 1:4 होता है $8 का टीपी, प्रॉफिट $8 का होना है, अगर नुकसान 2 का होना है, अगर नुकसान $1 का होना है तो प्रॉफिट $4 का होना है, ये 1:4 होता है। 1:5 होता है अगर प्रॉफिट $5 का तो एसएल $1 का, एसएल $1 का तो प्रॉफिट $5 का, ये एक रेशो, इतनी सी जगह से ही आपको 1:5 मिल गया होगा। उसके बाद मार्केट डाउन आई, यहां से फिर एफईजी को उठाया, देखिए मार्केट बैक टू बैक आपके प्रॉफिट्स कर रही है, यहां से फिर एक डिमांड एरिया कह लें, एफईजी कह लें, सबको जो है वो उठाया। आप यहां से एंट्री क्लोज करना बनता था, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट एक डिमांड में टैप है, अच्छी खासी प्यारी डिमांड है जिसको मार्केट ने मिटिगेटेड है, मार्केट में पड़ी हुई है, तो इसको रिस्पेक्ट मिलेगी। यहां से रिस्पेक्ट लेके गई, फिर इस हाइस को लिक्विडेट किया, यहां से देखे ना,
ये हाई और ये हाई फिर एज ए लिक्विडिटी वर्क करने लग गए ऐसे। इन हाइस को लिक्विडिटी का वर्क किया, और ये जो हमारे पास पीओआई मार्केट ने बनाया था ये वाला एफवीजी विद इन्वर्जन, इसको मार्केट ने टेस्ट किया, ठीक है। कंप्लीट एफवीजी विद इन्वर्जन यही है, इसको मार्केट ने टेस्ट किया, तो यहां से मार्केट एंट्री लेके नीचे आ, ये एरियाज हैं आपकी एंट्री के। इस तरह मैंने आपके ये चार्ट को यहां से यहां तक रीड कर दिया है। आपने कल, अब पता असाइनमेंट में क्या बनाना है सर, ये पिछले वाला गेटेड कैसे है, मिटिगेटेड, अच्छा कौन से वाला, ये वाला कह रहे हैं इन्वर्जन, इसकी बात कर रहे हैं बाबर भाई, यस और नो में आंसर दें प्लीज। इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला मिटिगेटेड कैसे है, फिर कौन सा कह रहे हैं, पता नहीं। चार्ट पे अगर आप लिख सकते हैं तो जल्दी जल्दी करें, फिर क्लास का एंड करते हैं। लास्ट पे आपने कहा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला स्ट्रॉन्ग ब्रेक कर दिया, मिटिगेटेड नहीं ब्रेक कर दिया। ये देखें ना, ये एफवीजी है, ये देखें, और इसको मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर गई है। तो ये हमारे पास फिर इन्वर्जन का काम किया, ये मार्केट मुड़ी है, ये रीटेस्ट किया और ये बूम, ये इन्वर्जन का काम भी तो करेगा ना। ये स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया, यहां कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है यहां पे जो है, यहां पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो यहां से गया। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, यहां पे आएगी मार्केट, तो ये तो अभी बहुत नीचे है, जब आती है तब की तब देखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास इन्वर्जन का वर्क किया, ये जो स्ट्रांगली ऊपर चला गया। अच्छा, तो ये हमारे पास देखें, इस तरह से आपने एनालिसिस करने हैं, 3 रूल्स याद रखने हैं। पहला आपका स्ट्रक्चर, सेकंड आपका लिक्विडिटी, और थर्ड आपके पीओआईस मार्क करके, चौथा आपका कंफर्मेशन होता है, वो कंफर्मेशन कल वाली जो है वो होती है। एफवीजी को इन्वर्जन नहीं कहते, एफवीजी जब फेल हो जाता है फिर उसको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। आज का टॉपिक टफ है, तो रिकॉर्डिंग जल्दी मिल जाएगी, जल्दी पॉसिबल नहीं है ब्रदर, अगर होता तो मैं लाजमी करवा देता, मैं पहले भी काफी दफा कह चुका हूं, ठीक है। तो इतना ही है आज की क्लास में। ये हर टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर मैपिंग अलग है, हर टाइम फ्रेम का सीन अलग है। लास्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि इन सबको मिक्स कैसे करना है। होप सो आपको इन चीजों की समझ आई होगी। अब कल की असाइनमेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पता चल जाना है कि आपने अब तक क्या सीखा हुआ है। आपने कल की असाइनमेंट में पता क्या करना है, कोई भी टाइम फ्रेम आप ओपन कर लें, H1 करना है, H4 या डेली, इन 3 टाइम फ्रेम में से जो मर्जी आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। H4 डेली या फिर जो है वो H1, इन तीनों टाइम फ्रेम में से एक टाइम फ्रेम के लाइव मार्केट के, जिधर अब चल रही है मार्केट, ये जिधर चल रही है इस मार्केट के एनालिसिस करने हैं, ठीक है। जिधर मार्केट चल रही है इस मार्केट के स्ट्रक्चर देखना है। जैसे अगर मैं H4 में जाता हूं ना मिसाल के तौर पर, तो H4 में मुझे कोई स्ट्रक्चर अगर देखने को मिलता है, मैं यूरो यूएसडी के कर देता हूँ, लेकिन यूरो यूएसडी के मैं कल चेक नहीं करूंगा, ठीक है। ये चीज लाजमी याद रखनी है। मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नजर आता है, ये लो टूटा, इधर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद अगर मैं शॉर्ट में देखता हूं तो यहाँ पे मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आता है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, मतलब स्ट्रक्चर बुलिश कन्वर्ट है। अब मैंने इसको थोड़ा सा बाय में देखना है, अगर मैं यूरो यूएसडी के H1 के भी दो देख लूं तो यही बनेगा, ठीक है। ये अब मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब बुलिश देखना है तो मेरे पास ये लिक्विडिटी एरियाज ये पड़े हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, और ये देखे ना, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है, ये पड़ी हुई है, ये ग्रैब हो रही है। उसके बाद जो है वो बाइंग का अगर कोई देखें तो ये डिमांड एरिया पड़ा हुआ है, ये इतना। ये मैंने लाइव मार्केट के एनालिसिस आपके सामने H1 के कर दिए, यहां से चोक हुआ, ट्रेंड बुलिश हुआ। अब मैंने बाय देखना है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये एक लो की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ट्रेंड बुलिश, सेकंड लिक्विडिटी, थर्ड पीओआई मार्क है। ये यूरो यूएसडी के एनालिसिस मैंने आपके सामने कर दिए हैं। कल की क्लास में आपने लाइव पेयर्स के एनालिसिस करने हैं, 2 पेयर्स को छोड़ देना है, एक यूरो यूएसडी को क्योंकि इसके मैंने कर दिए हैं, दूसरा गोल्ड को। गोल्ड का सीन थोड़ा सा अलग है क्योंकि अभी आप नए नए हैं, गोल्ड पे कोई एनालिसिस करेंगे वो आपके फेल भी हो सकते हैं गोल्ड पे, ठीक है। उनको पास करने का तरीका प्रो में जो क्लासेस है ना उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड को और यूरो यूएसडी को छोड़ देना, बाकी जो मर्जी पेयर्स के एनालिसिस करके आपने कल ग्रुप में चेक करवाने हैं। ये एनालिसिस आपके जो है वो है 31 रोल नंबर। भाई अभी मैंने ऊपर आपकी इसी बात का रिप्लाई किया है कि एफवीजी को इन्वर्जन नहीं कहते, एफवीजी फेल हो जाए तो वो फेल हुआ फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन बनता है। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की रिकॉर्डिंग दोबारा देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एनालिसिस है। इस तरह से आपने कल की असाइनमेंट में एनालिसिस करने हैं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, क्लास का एंड करते हैं।